प्यारे बच्चों, आज के इस वीडियो में हम प्रश्नावली 4.3 जो आपके पेज नंबर 88 पे दिया गया है, प्रश्न नंबर 1 देख रहे हैं। दो चरों वाले रैखिक समीकरणों का आलेख खींचिए। हमें कुछ रैखिक समीकरण दिए गए हैं और उनके हमें आलेख खींचने हैं। ये प्रश्न 1 में हमें पूछा गया है। तो लास्ट वीडियो में भी मैंने आपको समझाया था कि जब हमें आलेख बनाना हो तो उसके लिए हमारे पास कम से कम 2 हल होने जरूरी है। तो पहले हम क्या करेंगे, दिए गए जो समीकरण है उसके हम कम से कम 2 हल याद करेंगे। जैसे पॉइंट फर्स्ट अगर हम समीकरण देखें तो फर्स्ट समीकरण में हमें कहा है x + y = 4 है। तो हम ये प्लस का x है, अगर हम उसको बराबर के यहाँ ले लें तो हमें मिलेगा y = 4 - x। यानी एक इक्वेशन हमें मिल चुकी है, हमें एक तरह से फॉर्मूला मिल चुका है कि जिसमें हम x की अलग अलग कीमतें रखें तो हमें y की कीमत प्राप्त हो जाएगी। यानी कि इस जो हमने समीकरण प्राप्त किया है, अब हमें वो कुछ नहीं करना है, x और y की कम से कम 2 कीमतें हमें प्राप्त करनी होगी। तो पहले मैं क्या कर रहा हूँ, x की जगह जब x = 0 हो तो मैं क्या कर रहा हूँ, ये जो y = 4 - x है उसमें x की जगह पर क्या रख रहा हूँ, 0 रख रहा हूँ। तो y बराबर मिलेगा 4 - x, x यानी कि 0, तो मुझे y की कीमत मिल जाएगी 4। यानी जब मैंने x की कीमत 0 रखी तो y की कीमत मुझे मिली 4। ठीक है ना। फिर मैं रख रहा हूँ, आपकी मर्जी है वो रख सकते हैं, पर कम से कम हमें 2 हल चाहिए। तो एक हल हमें मिल चुका है। फिर जब x = 4 हो, यानी कि x की जगह पर मैं 4 रख रहा हूँ, तो आपको याद ही होगा y बराबर क्या था हमारा, y बराबर 4 - x, x की जगह पर हमने 4 रख दिया है तो 4 में 4 जाएगा 0। यानी जब मैं x 4 रखता हूँ तो y का मूल्य मुझे मिलता है 0। जैसे मैंने आपको थोड़ी देर पहले ही कहा कि अगर हमें आलेख खींचना है तो उसके लिए कम से कम हमारे पास 2 हल होने बहुत ज़रूरी है। तो हमने क्या किया, 2 हल प्राप्त कर लिए हैं। अब ग्राफ पेपर पर आलेख बनाएंगे और उसके लिए हमें क्या करना होगा, 2 रेखाएं खींचनी होगी। तो हम क्या करें, ग्राफ पेपर पर एक क्षैतिज रेखा, ग्राफ पेपर आपके पास है तो उसका उपयोग करेंगे हम लोग। तो एक हम क्षैतिज रेखा की रचना करेंगे जिसको हम बोलते हैं x एक्सिस। सीधे हाथ की ओर प्लस का x होगा और उल्टे हाथ की ओर x जो होगा वो हमारा क्या होगा, माइनस में होगा। फिलहाल तो हमें x जो है प्लस का 4 चाहिए अधिक से अधिक, तो प्लस का ही चाहिए, तो कोई इशू है नहीं, सिंपल ही है। फिर हम क्षैतिज रेखा की रचना कर चुके हैं तो ऊर्ध्वाधर रेखा की रचना करेंगे हम लोग। तो इस तरह से ये ऊर्ध्वाधर रेखा जिसको हम y x कहते हैं, तो y x की रचना करेंगे। ऊपर प्लस का y होगा और नीचे माइनस का y होगा, पर हमें माइनस की आवश्यकता नहीं है। अब हम क्या करेंगे, एक इकाई का पैमाना लेकर दोनों अक्ष पे क्या करेंगे, बिंदु की प्रदर्शित करेंगे। ये प्लस का है, यहाँ x जो है प्लस का आएगा, यहाँ प्लस का 2, फिर यहाँ पर प्लस का 3, प्लस का 4। इसी तरह से एक एक सेमी पर हम एक एक बिंदु क्या करेंगे, प्रदर्शित करेंगे। एक्स अक्ष में सीधे हाथ की ओर प्लस के होते हैं और उल्टे हाथ की ओर माइनस के, तो माइनस की हमें आवश्यकता है नहीं इसलिए हम माइनस नहीं बता रहे हैं। फिर वाई अक्ष में देखें
आलेख पर दोनों अक्ष पे हम क्या करेंगे, बिंदु प्रदर्शित कर देंगे। इसके बाद का काम थोड़ा महत्वपूर्ण है, तो आप लोग ध्यान से समझेंगे। अब हमने जो x और y की जो संख्या यानी युग्म प्राप्त किए हैं, यानी कि जो निर्देशांक प्राप्त किए हैं, अब उन्हें क्या करना है, आलेख पे दर्शाना है। तो आप देख सकते हैं पहला जो युग्म है वो है x0 y4। प्लीज बच्चों थोड़ा ध्यान से समझना, ये जो है ये मूल बिंदु है। आपको तीसरे चैप्टर में भी निर्देशांक ज्यामिति में मैंने आपको समझाया था कि जहाँ क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर लाइन जहाँ एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती है उसे हम मूल बिंदु कहते हैं, जिसको हम जीरो के द्वारा क्या करते हैं, दर्शाते हैं। जीरो यानी यहाँ से ही सभी बिंदुओं का उद्भव होगा, यहीं से सारे नंबर्स क्या होंगे, स्टार्ट होंगे। तो हमें पहला निर्देशांक चाहिए x0, तो x0 तो यहीं मिलेगा, और y4, तो y4 यहाँ। अब हम ये सोचेंगे कि x0 और y4 कहाँ मिलेंगे, तो x0 ऐसे ऊपर की ओर जाएगा, y यहाँ जाएगा, तो इस बिंदु पर ये दोनों जो है मिलेंगे, यानी ये जो बिंदु मिलेगा इस बिंदु को हम बोलेंगे x0 y4। यहाँ बच्चे कंफ्यूज होते हैं तो प्लीज अच्छे से समझना। फिर दूसरा युग्म दिया है x4 और y0। x4 यानी कि x अक्ष पे देखिए x4 ये रहा, और y0 है तो y0 यहाँ। अब हम ये सोचेंगे कि ये 0 वाली लाइन और ये 4 वाली लाइन, यानी ये ऐसे और ये ऐसे कहाँ मिलेंगे, यहाँ पर मिलेंगे। तो ये जो बिंदु कहलाएगा वो बिंदु होगा x4 y0। अब ये दोनों बिंदु को हमें क्या करनी है, इन दोनों बिंदुओं को हम स्केल की सहायता से क्या कर लेंगे, मिला लेंगे। तो ये जो रेखा हमने खींची है, ये रेखा हमारी बनेगी x प्लस y बराबर 4। और यही हमारा प्रश्न में पूछा गया है कि x प्लस y बराबर 4 का हमें क्या करना है, आलेख खींचना है। तो इस तरह से इसका आलेख हमारा खींचा जाएगा। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। तो दूसरा समीकरण ले लें और समझने की कोशिश करें। तो दूसरा समीकरण देख रहे हैं हम लोग। तो हमें क्या करना होगा, दोनों ग्राफ को भी क्या करना होगा, मिलाना पड़ेगा हमें। तो ग्राफ को भी मैं मिला दे रहा हूँ। ठीक है प्यारे बच्चों, अच्छी तरह से समझिए, भविष्य में आपको ये काम आने वाला है। दूसरा समीकरण ले लें हम लोग। दूसरा समीकरण हमें कहा है x माइनस वाई बराबर 2। तो आप चाहे इसको क्या कर सकते हैं, हम लोग क्या करेंगे, हाँ हम उसको ऐसे कर सकते हैं कि माइनस का y है तो हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, प्लस का y है ना। तो हमें क्या मिलेगा, x बराबर 2 प्लस y। फिर हम ऐसा भी कर सकते हैं कि x, ये 2 को इधर ले सकते हैं, तो x माइनस 2 बराबर y, यानी कि हमें y की कीमत मिल चुकी है x माइनस 2। अब हमें क्या करना है, इस समीकरण में जो हमने इसको सॉल्व किया है, इस समीकरण में हम क्या करेंगे, x की अलग अलग कीमतें पुटअप करेंगे। कम से कम हमें 2 कीमतें लेनी है, कम से कम। ज़्यादा तो आपकी मर्जी अपनी ले सकते हैं, ये x और ये y। पहले मैंने x लिया 0, जब x 0 रखूँगा, जब x बराबर 0, इसमें हम तो y बराबर क्या मिलेगा हमें, अगर आप थोड़ा सा ध्यान दें, x की जगह पे मैंने 0 रखा, -2, तो कुल मिलाकर आपको y की वैल्यू मिलेगी -2, क्योंकि 0 में से -2 आप माइनस करोगे, 0 में से 2 माइनस करोगे तो -2 प्राप्त होगा। ठीक है, फिर आपकी मर्जी वो वैल्यू ले सकते हैं, ठीक है ना। चलो अब मैं रखता हूँ x बराबर 2, तो क्या मिलेगा, y बराबर क्या था, x माइनस 2, तो x की जगह मैंने 2 रख दिया है, तो 2 माइनस 2 करेंगे तो y मिलेगा 0।
यानी x जब 2 था ये मिल रहा था 0। ठीक है ना। आप अपने मर्जी से आप कोई भी वैल्यू पुट अप कर सकते हो, कोई ऐसा निश्चित नहीं है कि मैंने जो कीमतें x की ली है वही आप लीजिए, ऐसा जरूरी नहीं है। आप x की मनपसंद वैल्यू रख सकते हैं और उसके संगत में y का मान ज्ञात करके उसका आलेख बना सकते हैं। तो मैंने 2 हल प्राप्त कर लिए हैं जो मेरे आलेख बनाने के लिए काफ़ी है। अब मैं क्या करूँगा, x में तो प्लस का 2 चाहिए और y में -2, तो इस तरह से मैं इसके अनुरूप में क्या करूँगा, आलेख की रचना करूँगा। तो वापस आलेख बनाने के लिए हमारे पास क्या चाहिए, एक क्षैतिज लाइन चाहिए और एक ऊर्ध्वाधर। इस बार हमें y माइनस में भी चाहिए, तो थोड़ा हम नीचे की जो है आलेख को लंबा रखेंगे, क्योंकि y में नीचे की जो कीमतें होती है वो माइनस में होती है। बस चलो, तो ये हो गया हमारा क्षैतिज लाइन जिसको हम बोलते हैं x अक्ष, सीधे हाथ की ओर प्लस का x और उल्टे हाथ की ओर माइनस का x, जिसको हम x डैश के द्वारा दर्शाते हैं। x के ऊपर जब कॉमा लग जाती है x और उसके ऊपर जब आप कॉमा लगाते हो तो वो हो जाता है x डैश, यानी कि x की माइनस की कीमत है। ये ऊपर की ओर है y, ऊर्ध्वाधर लाइन के ऊपर प्लस का ऊपर और नीचे जो है माइनस का y, जिसको y डैश के रूप में दर्शाते हैं। ये दोनों जो क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर लाइन है जिसको हम x अक्ष और y अक्ष बोलते हैं, जहां मिलते हैं उसको हम मूल बिंदु बोलते हैं, 0 के द्वारा दर्शाते हैं। x की वैल्यू हमें महत्तम कीमत 2 चाहिए, तो हम 2 तक या उससे ज़्यादा कर सकते हैं। ये प्लस का 1, ये प्लस का 2, ये प्लस का 3, प्लस का 4, इसी तरह से ये बिंदु हमें प्राप्त होंगे। और y में ऊपर की ओर जब जाएंगे तो प्लस के मिलेंगे, प्लस का 1, प्लस के 2, प्लस के 3, इसी तरह प्लस के 4। और इस बार हमें माइनस भी चाहिए, इसलिए हम माइनस की निशानी लगा देंगे। इस बार मैं इधर लिख दे रहा हूँ -1, -2, -3। तो इस तरह से मैंने आलेख बना लिया है। चलो अब हम क्या करेंगे, युग्म देखेंगे, x और y के निर्देशांक देखेंगे। तो आप देख रहे हैं x का निर्देशांक 0 है और y -2। तो प्यारे बच्चों ढंग से समझना, x 0 ये रहा, y -2 ये रहा। अब हमें ये सोचना है कि ये x वाली जो ये पूरी 0 वाली लाइन है, तो ये लाइन नीचे जाएगी और -2 वाली ऐसे लाइन है। ये 0 जो है x बराबर 0 है वो नीचे की ओर जाएगा और -2 जो है वो इधर से जाएगा। तो इस बिंदु पर ये जो है प्राप्त होगा। प्रतिशत बिंदु प्राप्त करना है हमें जहां x 0 हो और y -2। तो ये जो बिंदु होगा वो होगा 0, -2। ठीक है। फिर हमें मिल रहा है x2 y0, x2 2 ये रहा x का और y0 ये रहा। इस बार y0 ऐसे जाएगा और 2 ऐसे जाएगा, 2 ऐसे जाएगा, 0 ऐसे आएगा। इस बिंदु पर हम क्या होगा, प्रतिच्छेद बिंदु प्राप्त होगा। ये बिंदु जो है वो हमें मिलेगा x2 y0। अब हम सहायता लेंगे और इन दो बिंदुओं को हम क्या करेंगे, लाइन खींच लेंगे। ये जो रेखा हमें प्राप्त हुई है ये रेखा हमारी कहलाएगी x - y बराबर 2। ये जो लाइन हमने रेखा जो हमने समीकरण जो बनाया है वो होगा x - y बराबर 2। इस रेखा पर जो जो बिंदु आएंगे वो सभी बिंदु इस रेखा के क्या कहलाएंगे, हल कहलाएंगे। तो आई होप बच्चों आपको ये समझ में आया होगा। तो तीसरा समीकरण ले लें और उसको हल करें। तीसरा समीकरण दिया गया है हमें, तीसरा समीकरण हमें दिया गया है y = 3x। यहाँ तो सॉल्व किया हुआ ही है तो हमें सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ हमें क्या करना है
एक्स और वाई की वैल्यू पुटअप करनी है। 2 ले लो कीमत, 3 ले लो, कोई इश्यू नहीं है। अगर चाहे तो आप एक बिंदु और भी ले सकते हैं, जैसे आपकी मर्जी हो। मैं सपोज इस बार मैं एक और बिंदु भी ले रहा हूँ, 3 बिंदु ले रहा हूँ, आपकी मर्जी है। चलो तो पहले मैं ले रहा हूँ जब x बराबर 0 हो। x बराबर क्या लिया मैंने? 0। आप देख ही रहे हैं y बराबर क्या है? y बराबर है 3x। x की जगह 0 तो उसका वैल्यू भी क्या आएगी? 0। यानी जब x 0 था तो y भी क्या मिला मुझे? 0। फिर मैंने जब x बराबर 3 रखा तो y बराबर था 3x, तो 3 इंटू 3 यानी क्या मिलेगा? 9 मिलेगा। तो जब x मैंने 3 रखा तो y मिला 9। वो ज़्यादा कीमत हो गई तो भी चलेगा। तो 2 कीमतें काफ़ी है, नहीं तो मेरा ग्राफ बनेगा नहीं। चलो तो मैंने 2 कीमतें ले ली हैं, तो ग्राफ बनाने के लिए हमें वापस से ग्राफ जरूरत पड़ेगी। तो इस बार जो है ग्राफ का उपयोग करके इसे आगे पेपर में बताएंगे। x प्लस का 3 चाहिए अधिक से अधिक और y प्लस का 9, तो उसके अनुरूप हम क्या करेंगे? क्षैतिज रेखा की रचना कर लें और ऊर्ध्वाधर लाइन की भी रचना कर लें। हमने x एक्सिस और y की रचना कर ली है। ये प्लस का x, ये ऊपर बिंदु प्लस का 1, प्लस का 2, प्लस का 3, प्लस का 4, इसी तरह से हमें आगे बिंदु प्राप्त होंगे। ये माइनस का x है, ठीक है ना? यहाँ पर हमने y में क्या होगा? ऊपर की ओर जब जाएंगे हम लोग तो ये प्लस का 1, प्लस का 2, प्लस का 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 है ना? और ये हो जाएगा हमारा y, प्लस का y है ये। तो अब हमें जो हमने युग्म प्राप्त किए हैं वो हमें क्या करने हैं? आगे पेपर पे दर्शाने हैं। तो पहला समूह हमें मिला था, पहला युग्म मिला था x भी 0 y भी 0। तो ये जो बिंदु होता है जहाँ से सारे नंबर स्टार्ट होते हैं, इसमें x भी 0 होगा और y भी 0 होगा। तो एक बिंदु ये प्राप्त होगा और दूसरा बिंदु हमें चाहिए x का निर्देशांक 3 और y का निर्देशांक 9। x का निर्देशांक 3 और y का निर्देशांक, यहाँ पर हमारा y का निर्देशांक है 9। तो x3 यहाँ से ऊपर की ओर जाएगा और y यहाँ से इधर आएगा। यानी ये बिंदु जो होगा ये बिंदु होगा x3 y 9। तो इस बिंदु को हम क्या करेंगे? मिला लेंगे। x3 था, y 9 था, यहाँ पर 0 0, यहाँ पर 3 9। अब हम इसे क्या करेंगे? इसके सहायता से हम दो बिंदु को मिला लेंगे। यानी ये जो रेखा हमारी, ये जो रेखा बनेगी, ये रेखा हमारी बनेगी y बराबर 3x। y बराबर क्या था? 3x। तो आई होप बच्चों आपको ये समझ में आया होगा। अब इस प्रश्न में 4 समीकरण दिए थे, 3 का मैंने आलेख बना दिया है। बाकी जो एक बचा है वो आपके लिए होमवर्क में है, आप कोशिश करना और नहीं आ रहा हो तो मुझे व्हाट्सएप कर देना, तो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में वो समझा दूँगा। धन्यवाद।